Hello, bachcho. Let's read the question. The question says directions. In the question, two statements are given as statement 1 and statement 2. Mark the correct choice as. Options हमारे पास given है. Option 1, both statement 1 and statement 2 are correct. Option 2, both statement 1 and statement 2 are incorrect. Option 3, statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. Option 4, statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. Statement 1, deuteromycetes are decomposers of litter and help in mineral cycling. Statement 2, when deprived of sunlight, euglena behave like a chemoheterotroph. क्वेश्चन में हमारे पास दो स्टेटमेंट्स हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया कि ड्यूटेरोमाइसीट्स डीकम्पोजर्स ऑफ लिटर की तरह एक्ट करते हैं, हमें हेल्प करते हैं मिनरल साइक्लिंग में. एंड सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि जब सनलाइट प्रेजेंट नहीं होती है तो यूग्लिना केमोहेट्रोट्रॉफ की तरह बिहेव करता है. तो इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें सबसे पहले की कॉन्सेप्ट की इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा कैरेक्टर्स ऑफ deuteromycetes and euglenoids. ड्यूटेरोमाइसीट्स की बात करें तो ड्यूटेरोमाइसीट्स क्या है? इट इज अ क्लास इंक्लूडेड इन किंगडम फंजाई एंड यूग्लिनॉइड्स हैं किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर्स. सबसे पहले बात करते हैं स्टेटमेंट 1 की रिगार्डिंग द ड्यूटेरोमाइसीट्स. तो ड्यूटेरोमाइसीट्स को हम कॉमनली क्या बोलते हैं? दीज आर द इम्परफेक्ट फंजाई. इन्हें इम्परफेक्ट फंजाई क्यों कहा जाता है? बिकॉज ड्यूटेरोमाइसीट्स में इनिशियली सिर्फ सेक्सुअल या रिप्रोडक्टिव फेज नोन थे एंड जब इनका सेक्सुअल फेज हमें पता चला तो इसके कुछ मेंबर्स को हमने मूव कर दिया टू द एस्कोमाइसीट्स एंड बसीडियोमाइसीट्स. अब जो ड्यूटेरोमाइसीट्स होते हैं इनका माइसीलियम कैसा होता है? माइसीलियम होता है ब्रांच्ड एंड सेप्टेट. और अगर बात करें इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, तो ड्यूटेरोमाइसीट्स के कुछ मेंबर्स सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं या फिर पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं. लेकिन इसके जो यूजुअली मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हैं ये क्या है? दीज आर द डीकम्पोजर्स जो ऑर्गेनिक मैटर को डीकम्पोज करते हैं, यानी कि दे आर द डीकम्पोजर्स ऑफ लिटर. एंड डीकम्पोजर्स होने की वजह से जो ड्यूटेरोमाइसीट्स के मेंबर्स हैं ये हमें हेल्प करते हैं दे हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग. और ड्यूटेरोमाइसीट्स क्लास का एक एग्जाम्पल है हमारे पास ट्राइकोडर्मा. नेक्स्ट बात करते हैं स्टेटमेंट 2 की रिगार्डिंग द यूग्लिना. तो यूग्लिना किसको बिलोंग करता है? इट बिलोंग्स टू यूग्लिनॉइड्स. और यूग्लिनॉइड्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? तो जो यूग्लिनॉइड्स होते हैं दीज आर द एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स जिनके पास प्रेजेंट होते हैं 2 फ्लैजिला. एक फ्लैजिला होता है लॉन्ग और जो दूसरा फ्लैजिला होता है इट इज शॉर्ट. अब यूग्लिनॉइड्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंट मेंबर है यूग्लिना. तो जो यूग्लिनॉइड्स के मेंबर्स हैं इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? अब यूग्लिनॉइड्स सनलाइट की प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एक्ट करते हैं एज ऑटोट्रॉफ्स. यानी कि ये कैसे हैं? दीज आर फोटोसिंथेटिक. लेकिन जब सनलाइट प्रेजेंट नहीं होती यानी कि व्हेन दे आर डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट, तो यूग्लिनॉइड्स को जब सनलाइट नहीं मिलती है तो ये एक्ट करते हैं एज हेटेरोट्रॉफ्स. और कौन सा हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं? ये शो करते हैं
प्रीडेशन। तो जो यूग्लिनॉइड्स हैं वो सनलाइट डिप्राइव्ड कंडीशन में स्मॉल ऑर्गेनिजम्स पर प्रीडेट करते हैं। हम अपनी स्टेटमेंट देखें तो इसमें से हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बिकॉज जो ड्यूटेरोमाइसीड्स हैं ये डीकम्पोजर्स हैं एंड हमारी हेल्प करते हैं मिनरल रिसाइकलिंग। एंड स्टेटमेंट 2 हमारी रॉन्ग है, बिकॉज सनलाइट डिप्राइव्ड कंडीशंस में जो यूग्लिना है वो एक हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है विच इज प्रीडेशन, ना कि केमो हेट्रोट्रॉफ। तो इस क्वेश्चन में हमारा जो करेक्ट आंसर है इट इज ऑप्शन 3 विच सेज फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 4 हो जाएंगे रॉन्ग। इस क्वेश्चन में हमारा फाइनल आंसर है ऑप्शन 3। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।